श्री सद्गुरुदेव की जय। सार नाम सद्गुरु से पावे, नाम डोरी गही लोक सिधावे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हृदय से सप्रेम नमस्कार। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत इस 26वें वीडियो में, जो कि लोक से परम लोक तक की चर्चा है, में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। जैसे कि चर्चा चल रही थी कि मन और माया दोनों पति पत्नी हैं और दोनों मिले हुए हैं और दोनों ने पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को अपने काबू में कर रखा है। जिसमें जीव फंसा हुआ है, गोस्वामी जी ने रामायण के माध्यम से कहा कि जीव हृदय तम मोह विसेखी, और ग्रंथि छूट किम परई न देखी। तो ये जो विषय का गठान है, ये अंधेरे के कारण दिखाई नहीं पड़ती, फिर गांठ छुड़ाने का प्रयत्न कैसे करें? कर ही नहीं सकते ना। इस घट के भीतर बहुत कुछ है। कबीर साहब जी ने घट के पट को खोल दिया है और देखते हैं कि इस विषय विकार के अलावा इसमें और क्या क्या है। तो बताते हैं कि अवधू अंधाधुंध अंधियारा। इस घट के अंदर अंधियारा है। इस घट भीतर अवधू अंधाधुंध अंधियारा, इस घट भीतर, और इस घट भीतर 9 लाख तारे, यहीं पे सूरज चंदा। इस घट भीतर बाग बगीचे, यहीं पे सींचन हारा। इस घट भीतर 7 समुंदर, यहीं पे नदिया नारा। इस घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे सकल भंडारा। इस घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। इस घट भीतर 3 लोक हैं, इसी में है करतारा। जैसा कि कहा गया है कि जथा पिंडे वथा ब्रह्मांडे, तो हमें पिंड ब्रह्मांड के पार जाना है। असलियत में वही सच्ची आत्मा का देश है। अंड पिंड के पार सो देश हमारा है। उस देश जिसे हम सब लोग अज्ञानता में परलोक कहते हैं, वास्तविक में हमारी आत्मा का अस्थाई लोक है, तथा हम इस पिंड व ब्रह्मांड में फंसाए गए हैं। वास्तविक रूप में तो ये परलोक है। हमें इस परलोक से अपने लोक को, परम लोक के तरफ बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। वही हमारा अस्थाई घर है, पर नहीं है, दूसरे का नहीं, अपना। तो हमारा देश अविनाशी देश है। हम क्या है? आत्मा है। हम क्या है? हंस हैं। तभी संतों ने उसी का इशारा किया है। कहा है कि हम वासी उस देश को, जहां अविनाशी की आन, सुख दुख कोई व्यापय नहीं, सब दिन एक समान।
हमवासी उस देश को जहां 12 मास विलास, प्रेम झरे बिलशे कमल, तेज पुंज प्रकाश। हमवासी उस देश को जहां नहीं मास बसंत, नीझर झरे महाअमी, भीजत है सब अंग। हमवासी उस देश को जहां जाति बरन कुल नाही, शब्द मिलावा होई रहा, देह मिलावा नाही। हमवासी उस देश को जहां गगन धरन द्वौ नाही, भौरा बैठा पंख बिन, देखा पलकों माही। हमवासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का कूप, अविनाशी बिनसे नहीं, आवे जाए स्वरूप। तो वास्तविक में ये हमारा देश है और मन निरंजन ने हमें भ्रमित करके हमारे अंदर कूट कूट कर भर दिया है कि ये पिंड ब्रह्मांड हमारा देश है। मन ने हमें मोह निशा में सुला दिया है। तभी को स्वामी जी को कहना पड़ गया कि मोह निशा सब शोभन हारे। इसलिए अपने लोक, परम लोक, अमर लोक से संत आकर हमें जगाते हैं और वो याद दिलाते हैं कि हंसा शुद्धि करो आपुन देश, हंसा शुद्धि करो आपुन देश। जहां से आयो सुध बिसरायो, चले गयो परदेश। ये बताया गया, जहां से आयो सुध बिसरायो, चले गयो परदेश। वही दसवां माँ जो हमारा देश है, वही दसवां माँ जो तैन बोवे, मोती फिरे हमें से हंसा, शुद्धि करो आपुन देश। वही देशवा माँ जो अपना देश है, वही देशवा माँ मरे न बिगड़े, दुख न पड़त कलेश। चलो हंसा बसुमान सरोवर, मोती चुगो हमें से हंसा, शुद्धि करो आपुन देश। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर वह अपना देश। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर वह देश। हंसा शुद्धि करो आपुन देश। तो संत हमें बार बार जगाते रहते हैं, लेकिन हम बार बार सो जाते हैं। अतः कबीर साहिब जी को कहना पड़ गया कि बंदे जागू अब भई भोर। भोर का मतलब जब ज्ञान हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, उसका प्रकाश जब फैल जाए तो वो भोर हो गया। जैसे सूर्य के निकलने से समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश होने से समस्त तम छट जाते हैं। तो तभी कहा कि बंदे जागु अब भई भोर। बहुत तक सोवत जन्म खोवत, यहाँ नहीं कोई तोर। लोभ मोह अहंकार तृष्णा, संग लीने चोर। और पछताओगे आदि अंत में, जय हो कौनी और बंदे जागु अब भई भोर। जठर अगिन से तो ही उबारे, रक्षा करके तोर। एक पलक प्रभु नाम न सुमिरे, बड़े हरामी खोर। बंदे जागु अब
भई भूर। बार बार समझाए दिखाऊ कहा न माने मोर। काहे कबीर सुनो भई साधु धिक जीवन जग तोर बंदे। जागु अब भई भोर बंदे जागु अब भई भोर। तो परम संत कबीर साहिब जी ने बताते 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 समझाते 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 और बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग भी इस भजन के अंतर्गत कर डाला। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जकड़न बहुत मजबूत है। हम चार चौकड़ी असंख्य युग से परतंत्र हैं, क्योंकि जो बांधने वाला है वो बहुत ही शक्तिशाली है, दिखाई नहीं पड़ता। जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना क्यों इतना शक्तिशाली है? क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो निरंजन परम ब्रह्म परमात्मा मन रूप में हमारे अंदर व्यापक है, वो दिखाई नहीं पड़ता। और ये बहुत बड़ा तपस्वी है, शक्तिशाली है और तपस्वी है। उसके पास तपस्या का बल है। वो कभी विश्राम नहीं करता, कभी सोता नहीं है और हमें सुलाए रहता है। वो 24 घंटे हमारे बंधन को मजबूत करने के फिराक में ही रहता है। इस पर गुरुदेव जी कहते हैं कि सयाद के काबू में है सब जीव बिचारे। वो जो चाहता है वो हमसे करवा लेता है। हमारे स्वभाव में रचा बसा है। अब विचार कीजिए कि कहा गया है कि जब उसके आज्ञा के बिना कोई एक पत्ता भी नहीं चल सकता, तो जितने भी कर्म हम आप कर रहे हैं तो ये वही तो करवा रहा है। फिर दोष हमें देकर कर्म का दंड देता है और कहता क्या है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करी सो तस फल चाखा। उधर कहता है कि कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचिन। केवल कर्म करके फल की इच्छा मत करो। जबकि ये आदेश पारित करता है तो आत्मा उसे पूरा करने के लिए चल पड़ती है। तो हम सब अपने स्वभाव को भी नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? हम अपने स्वभाव को बदल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चिंतन कर रहे हैं। ये सब है मन तरंग। कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? इसका कारण है कि हमारा अंतःकरण इसमें 8 कोने होते हैं। इन्हीं के बीच मन होता है। आइए समझें कि हम क्यों पल पल बदलते रहते हैं। मन इन 8 कोनों पर घूमता रहता है। ये जिस दल पर बैठता है वैसे ही भाव आ जाते हैं। आइए देखते हैं कि किस दल पर मन के बैठने पर कौन से भाव आ जाते हैं। अंतःकरण के दल पहला चलते हैं उत्तर दल से। जब उत्तर दल पे मन बैठ जाता है अंतःकरण के, तो भक्ति भाव, परमार्थ, दया उत्पन्न होता है। फिर जब वो दक्षिण दल पे बैठ जाता है तो तुरंत उसका अपोजिट क्रोध, झल्लाहट व लड़ना शुरू कर देता है। फिर जब वो पश्चिम दल पे बैठ जाता है तो विषय, विकार ये उत्पन्न हो जाता है। और जब वो पूरब दल पे बैठ जाता है तो खुशी, हंसी, मजाक, मस्ती, बिना मतलब के भी हंसते रहेंगे। और जब वो वायु दल पे बैठ जाता है तो लोभ की बढ़ोतरी होती है। जब वो अग्नि दल पे बैठ जाता है तो ईर्ष्या भर जाता है। जब वो नैनृत्य दल पे बैठ जाता है तो वैराग्य और ज्ञान पैदा हो जाता है।
जब वो ईशान दल पे बैठ जाता है तो अहंकार पैदा हो जाता है। तो अष्ट दल कमल पर मन धाये और जीव को नाना नाच न जाए। तभी गुरुदेव जी ने कहा कि दसों दिशा में लागी आग, कहें कबीर कहा जई हो भाग। तो इस आग से बचने के लिए कौन सी